हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंकुरण एकेडमी पर। मैं शिवकांत विश्वकर्मा एक बार फिर आपके सामने आज की नई वीडियो लेकर आए हुए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं जो विश्व में प्रथम व्यक्ति महिलाएं हुए हैं, उन्हीं के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है कि एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति, जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में है, उस पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाता है? तो शेरपा तेंजिंग जी नेपाल के हो जाते हैं और सर एडमंड हिलेरी जी न्यूजीलैंड के हो जाते हैं। 1953 में सबसे पहले इन्होंने क्या की थी, फतह की थी। इनका नाम तो जरूर याद रखना है, सर एडमंड हिलेरी। अभी अभी पेपर में आया था कि कब किया था, तो 29 मई सन 1953 में इनके द्वारा क्या की गई थी, पहली बार चढ़ाई की गई थी। कहां पर? एवरेस्ट पर। तो आंसर आ जाएगा शेरपा तेंजिंग और एडमंड हिलेरी, 29 मई सन 1953। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। पूरा हमारा ग्लोब हो जाएगा, उसमें दो ध्रुव है, एक उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, एक दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। तो ऊपर वाला ध्रुव, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन हो जाता है? वो हो जाता है रॉबर्ट पीरी। कौन हो जाता है? रॉबर्ट पेरी हो जाते हैं। और ये कहां के हो जाते हैं? अमेरिका, यूएसए के हो जाते हैं आपके रॉबर्ट पेरी हो जाते हैं। अब उत्तरी ध्रुव में पहुंच गया तो हम आगे दक्षिण ध्रुव में भी कोई जाएगा, तो दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाता है? वो हो जाते हैं एमोंड सेन। कौन हो जाते हैं? एमोंड सेन हो जाते हैं, दक्षिण ध्रुव में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हो जाता है। और ये कहां के थे? ये हो जाते हैं आपके नार्वे। कहां के हो जाते हैं? नार्वे हो जाते हैं। नेम कौन हो जाते हैं? सेन, एमुंड सेन हो जाते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि विश्व का प्रथम धर्म कौन सा था? कि इतने सारे धर्म है लेकिन विश्व का प्रथम जो सब सारे धर्म का निकला हुआ स्वरूप नजर आता है वह कौन सा हो जाता है? वह हो जाता है सनातन धर्म। कौन सा? जो सबसे प्रथम धर्म चलता है वह कौन सा हो जाता है? सनातन धर्म हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पुस्तक मुद्रित कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा हो जाए? जो कागज की मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाता है? और पुस्तक मुद्रित कौन किसके द्वारा सबसे पहले की गई थी? वह हो जाता है चाइना। कौन हो जाता है? चाइना का नाम तो सुना ही होगा आपने। चाइना हो जाता है आपका कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के प्रथम महासचिव कौन बने थे? ट्रिगवेली जी बने थे। बहुत ज्यादा आता है पेपर में, रट लेना इस वाले क्वेश्चन को। नार्वे के थे आपके ट्रिगवेली, यही आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बनाए गए थे। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सिविल सेवा प्रतियोगिता चालू करने वाला या शुरुआत करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाता है? तो वह हो जाता है आपका चाइना हो जाता है। कौन हो जाता है आपका? चाइना हो जाता है आपका सिविल सेवा प्रतियोगिता। चलिए अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन लगा दिया गया कि शिक्षा को अनिवार्य, एजुकेशन को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाता है? तो शिक्षा को कौन अनिवार्य करने वाला प्रथम देश हो जाता है प्रशा। एक देश है आपका, उसका नाम है प्रशा, यही शिक्षा को, एजुकेशन को अनिवार्य करने वाला प्रथम देश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि प्रथम फुटबॉल विश्व कप जीतने वाला प्रथम देश कौन सा हो जाता है? फुटबॉल विश्व कप हुआ था, सबसे पहले किसके द्वारा जीता गया था? तो वह हो जाता है आपका उरुग्वे। जो हाल फिलहाल में फीफा विश्व कप चलता है ना, वही आपके 2022 में कतर में होना है। लेकिन सबसे पहले किसके द्वारा जीता गया था? तो उरुग्वे आपका पड़ता है, उसके द्वारा विश्व कप जीता गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि संविधान निर्माण करने वाला पहला देश कौन सा हो जाता है? तो सबसे पहले संविधान जो निर्माण किया गया था किसके द्वारा किया गया था? कौन से देश ने किया था? अमेरिका के द्वारा संविधान का निर्माण सबसे पहले किया गया था। कौन सा? अमेरिका का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कहां का हो जाता है? वह हो जाता है भारत का। वायुयान में पहली उड़ान भरने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो राइट बंधु थे, दो बंधु थे, उनको राइट बंधु के नाम से जानते थे। वायुयान में पहली उड़ान इन्हीं के द्वारा भरी गई थी। आंसर आ जाएगा आपका राइट बंधु। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विश्व के चारों ओर समुद्री यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति, जो आपका वर्ल्ड है उसके चारों ओर समुद्र से पूरी यात्रा किसके द्वारा की गई थी? तो मैगलन। कौन हो जाते हैं? मैगलन एक ये व्यक्ति हो जाता है, इसके द्वारा चारों ओर विश्व के समुद्री यात्रा कंप्लीट करी गई थी। क्या नाम हो जाता है इसका? मैगलन हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट कि चंद्रमा पर भेजने वाला पहला देश, कि चंद्रमा आपका जो पृथ्वी का एक उपग्रह हो जाता है आपका चंद्रमा, तो सबसे पहला किस देश के द्वारा भेजा गया था? मानव को भेजा था सबसे पहले किसने? अमेरिका के द्वारा सबसे पहले मानव कहां भेजा गया था? चंद्रमा में भेजा गया था।
चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट के विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, जो आपका विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय वो आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय हो जाता है। आपका 800 BC के समथिंग इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, जो हाल फिलहाल में कहां पड़ता है, आपका पाकिस्तान में पड़ता है, आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। चलिए आगे बात कर लेते हैं चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति, चंद्रमा पर भेजने वाला हो जाता है यूएसए। यूएसए ने अपना आदमी भेजा होगा तो उस आदमी का नाम कौन सा हो जाता है, नील आर्मस्ट्रांग। कौन सा हो जाता है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाता है। यह कहां का हो जाता है, यह भी आपका अमेरिका का हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट दिया है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति वो चंद्रमा पर था। ये आपका कहां पर है, अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो जाता है, मेजर यूरी गागरिन। क्या नाम हो जाता है, मेजर यूरी गागरिन इसका नाम हो जाता है। और व्यक्ति कहां का, यह हो जाता है आपका रूस। कौन कहां का हो जाता है, आपका रूस का व्यक्ति हो जाता है अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला व्यक्ति गया, तो महिला भी तो गई होगी, तो महिला हो जाती है आपकी वेलेंटिना तेरेस्कोवा जी हो जाती है। यह भी कहां की थी, यह भी आपके रूस। तो दोनों रूस का मतलब मैन भी गया था और रूस की वोमेन भी गई थी। कहां गई थी, अंतरिक्ष में गई थी। रॉबर्ट यूरी गागरिन हो जाते मैन और वेलेंटिना तेरेस्कोवा हो जाते आपकी वोमेन हो जाती हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति, यह भारत की महिला बनी थी, उनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित जी, और यही बनी थी संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति। क्लियर है, आंसर आ जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति जो जिसने पृथ्वी का सबसे पहले मानचित्र बनाया था, स्वरूप दिया था पृथ्वी का, वो किसने दिया था, अनेक्सिमेंडर जी थे। कौन थे, अनेक्सिमेंडर थे। इन्हीं के द्वारा पृथ्वी का सबसे पहले मानचित्र बनाया गया था। क्लियर है, अनेक्सिमेंडर आ जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश, के बैंक के नोट सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए थे, तो आपका एक पड़ती है स्वीडन कंट्री। कौन सी, स्वीडन कंट्री पड़ती है, यही बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश हो जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि ऐच्छिक मृत्यु देने वाला प्रथम देश, के अपने अनुसार किसी को अगर मरना है, अगर उसको ऐच्छिक मृत्यु चाहिए, तो ये आपका देश है जो सबसे पहले दे सकता है, और सबसे पहले इसी ने अपने देश में लागू किया था, तो वह हो जाता है नीदरलैंड। कौन हो जाता है, नीदरलैंड ऐच्छिक मृत्यु देने वाला प्रथम देश है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि साहित्य में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, जो आपके नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, उनमें से एक क्षेत्र आपका कौन सा हो, साहित्य का क्षेत्र हो जाता है। तो साहित्य में सम्मानित प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हो जाता है, पृथ्वी हो जाते। कौन हो जाता है, पृथ्वी हो जाते आपके साहित्य में। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि शांति के क्षेत्र में सबसे पहले किसे मिला था, शांति के क्षेत्र में हेनरी डुडांट और फ्रेडरिक पासी। अगर पूछ लेता है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसे मिला था किसी भी क्षेत्र में, तो वो आंसर लगाएंगे हेनरी डुडांट को मिला था आपका सबसे पहले नोबेल पुरस्कार। और पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र में मिला था, तो शांति के क्षेत्र में आपका यह अवार्ड दिया गया था। शांति हो गई, इसके बाद आ जाते हैं भौतिकी के क्षेत्र में, किसके, फिजिक्स के क्षेत्र में किसको मिला था, वो डब्ल्यू के रोंटजन। ठीक है, एक्स किरणों की खोज किसके द्वारा की गई थी, रोंटजन के द्वारा की गई थी, तो इन्हीं को भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए भौतिकी हो गई, भौतिकी के बाद आ जाते हैं रसायन के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जे एच वेंट हॉफ। कौन हो जाते हैं, जे एच वेंट हॉफ हो जाते हैं, हमें नाम याद रखना है। ठीक है, क्या है, जे एच वेंट हॉफ हो जाते हैं, रसायन के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा के क्षेत्र में किसके चिकित्सा के क्षेत्र में आपका के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता ए वॉन वेहरिंग। कौन हो जाते हैं, वेहरिंग आपके हो जाते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट के अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किसे मिला था, तो रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन। कौन हो जाते हैं, रेगनर फ्रिश और जॉन टिनबर्गन को अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता इन्हीं को दिया गया था। क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष शटल कौन था। जो अंतरिक्ष में सबसे पहला शटल गया था जिसके साथ आदमी को भेजा जाता है, शटल सबसे पहले कौन सा था, उसका नाम क्या था, तो कोलंबिया नाम का शटल था, वो सबसे पहले अंतरिक्ष में भेजा गया था। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला, वो मैन तो हमने बता दिए थे, लेकिन महिला कौन चढ़ी थी, तो वो हो जाती है जुनको तिवाई जी हो जाती है। कहाँ की हो जाती है, जापान की हो जाती है, और यही है जो आपके एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला
हो जाती है। कौन हो जाती है? जुनको तेवई हो जाती है। कहाँ की है? जापान की हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन, कि विश्व में की किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, के पूरे विश्व में कहां पर सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनी थी? तो वो बनी थी आपकी श्रीलंका में, और उनका नाम क्या था? एस भंडार नायके। क्या नाम हो जाता है? एस भंडार नायके इनका नाम हो जाता है। कहां की बनी थी? श्रीलंका। क्या बनी थी? प्रधानमंत्री बनी थी। तो यह थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने सीखा कि विश्व में प्रथम महिला और पुरुष कौन कौन थे और किस तरीके से अपना उन्होंने योगदान दिया। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, छोटी क्लास लग रही है, तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है? शेयर करना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।